सियासी उमूर पे भी इसी कंटिन्यूटी में बात कर लेते हैं क्योंकि आज का दिन खासा अहम रहा। साइफर केस में एक और धचका और एक और मायूसी का सामना चेयरमैन पीटीआई को करना पड़ा जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत को आज मुस्तरद कर दिया गया। इस सिलसिले में कुछ जो इसका एक जामे इसका जुज़ है या जिस्ट है पूरे मामले का वो देख लें। कुछ नुकात आपके सामने पेश करती हूँ। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट सेक्रेटेरिएट भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया, जिसका एतराफ़ वो अपने एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। इस्तगासा के मुताबिक साइफर की मंदरजात और तोड़ मरोड़ कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। आर्टिकल 10A के तहत मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। साइफर का जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर महाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता, गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि जो इसको क्लासिफाई नहीं होते हैं इसको पढ़ने के लिए। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। ये काउंटर जो आर्ग्यूमेंट है ये बताया गया चेयरमैन पीटीआई के काउंसिल्स को। और चेयरमैन पीटीआई की आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। आइन का आर्टिकल 248 बतौर वजीर आजम फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतालिक है। साइफर से मुतालिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वजीर आजम अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। ये कुछ अहम बातें हैं नाजरीन जो इस केस का फॉलोअप भी बताती हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब ये साइफर लहराया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन और उसके जवाब को जस्टिफाई करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इस पूरे मामले पे नाजरीन बात होगी। और जाहिर है जो इस पे पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो पिछले कुछ जो केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं उनसे मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि इलेक्शंस तक सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि उनके चेयरमैन को किसी ना किसी तरह से जो है वो पाबंद सलासल रखा जाए। इसलिए एक के बाद एक केस और यके बाद दीगरे केसेस का इस सिलसिले में जो आना कोई अचंभे की बात नहीं है और उनको कोई हैरत नहीं हुई। इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन नाजरीन पीटीआई की मुलाकातें भी खासी अहम और ज़ेर गौर हैं। जब खास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से कल पीटीआई के वफ्द ने मुलाकात की, अपेरेंटली तो जो बात की जा रही है और जो अली मोहम्मद साहब ने फिर ट्वीट भी किया वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी इन मुलाकातों का कोई सियासी मकसद नहीं था और हम तो सिर्फ ताज़ियत गए थे मौलाना साहब के खुशदामन जो हैं उनके इंतकाल के हवाले से। और जो सानिया हुआ था, जो वर्कर्स कन्वेंशन था JUI का KP में, जिसमें मुतअद्दिद जो उनके वर्कर्स थे उनको निशाना बनाया गया था दहशतगर्दी के इस हमले में, उन्होंने कहा, सिर्फ ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं अली मोहम्मद खान साहब का ये एक स्टांस है। लेकिन बहुत नोटेबल बात यह है कि जो अली मोहम्मद दुरानी साहब हैं वो भी पिछले कुछ रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान साहब से मिले। शहमगोइयाँ यही थी कि उनके मिलने का भी पर्पज़ कुछ इससे ही मिलता जुलता था। और जो दूसरी तरफ से बात आ रही है या जो रिपोर्टेडली बात की जा रही है वो ये है कि मौलाना साहब एक ब्रिज का या एक मीडिएटर का किरदार अदा करें नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान।